बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज की ये वीडियो चौथी क्लास की है। चौथी क्लास का जो है सबक का मतलब बुक का नाम है इब्तिदाई उर्दू, जिसका हम लेसन नंबर 4 पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम है हमदर्दी। तो हमदर्दी का मतलब आप लोगों को पता है ना, किसी के साथ हम हमदर्दी करते हैं, भलाई करते हैं। तो ये नज़्म है, तो ये अल्लामा इकबाल की लिखी हुई नज़्म है हमदर्दी, जिसे हम पढ़कर आपको समझा देंगे। ठीक है ना, एक एक शेर में पढ़ूंगी और आपको साथ ही साथ समझा भी दूंगी, एक्सप्लेन करती चलूंगी। टहनी पे किसी शजर की तन्हा, बुलबुल था कोई उदास बैठा। यानी शजर यानी कि पेड़ होती है, पेड़ को शजर कहते हैं। यानी पेड़ की टहनी पर कोई बुलबुल बैठा हुआ था, अकेला। तन्हा यानी अकेला और उदास था। कहता था कि रात सर पे आई, उड़ने चुगने में दिन गुजारा। तो क्या बोल रहा था कि रात आने को है और पूरे दिन तो मैंने उड़ने चुगने में गुजार दिया, दाना ढूंढा, खाने पीने में लग गया। अब रात आ रही है, पहुंचूं किस तरह आशियां तक, हर चीज़ पे छा गया है अंधेरा। अब वो बुलबुल ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि आशियां यानी अपने घर, आशियां घर को कहते हैं, जहाँ हम रहते हैं उसको कहते हैं आशियां। तो बुलबुल अपने रहने की जगह यानी उसका घोंसला होता है ना। तो बुलबुल कह रहा है अपने घोंसले तक मैं किस तरह पहुंचूं, सब हर चीज़ पर अंधेरा छा गया ना, कुछ चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। तो अब अगले सफ़े पर हम चलते हैं। देखिए बुलबुल पेड़ पर बैठा हुआ है ना, टहनी पर, बेचारा अंधेरा हो गया और आवाज़ारी कर रहा है। अगले सफ़े पर चलें हम। सुन के बुलबुल की आवाज़ारी, जुगनू को ही पास ही से बोला। तो यानी बुलबुल की जो आवाज़ारी है ना, रो रहा था ना, जो बुलबुल रो रहा था, अपनी फरियाद कर रहा था कि मैं घर किस तरह जाऊं। तो उसको सुनकर एक जुगनू, जो छोटा सा कीड़ा होता है, रोशनी थोड़ी थोड़ी उसमें से निकलती है ना, रात को वो चमकता है, तो वो था पास ही में और बोला। क्या बोला देखिए, हाजिर हूँ मदद को जान और दिल से, कीड़ा हूँ गर्चे में ज़रा सा। तो उसने क्या बोला, उस जुगनू कीड़े ने बोला कि मैं तुम्हारी मदद के लिए दिल और जान से हाजिर हूँ। मैं छोटा सा कीड़ा हूँ गर्चे, क्या गम है जो रात है अंधेरी, मैं राह में रोशनी करूँगा। तो वो कीड़ा क्या बोलने लगा इसको, बुलबुल को, कि क्या गम है, क्या हुआ जो रात हो गई, अंधेरी हो गई है ना, अंधेरा छा गया, मैं तुम्हारी राह में रोशनी करूँगा, यानी रास्ते में मैं तुम्हारी रोशनी करूँगा। अल्लाह ने दी है मुझको मशअल, चमका के मुझे बना दिया। तो मशअल उसको कहते हैं ना, जो मतलब उसके एक लकड़ी होती है, उसके सिरे पर आग जलाई जाती है, यानी रोशनी होती है उससे, तो उसी को मशअल कहते हैं। जैसे लोग जो जुलूस वगैरह में भी लेकर चलते हैं, आपने गेम वगैरह देखा होगा ना, ओलंपिक गेम या, तो उसमें भी मशअल लेकर खिलाड़ी दौड़ते हैं ना, और उसके जो ऊपरी हिस्से पर आग जलाकर रोशनी की जाती है। ठीक है ना, तो उसी को मशअल बोलते हैं। तो ये बुलबुल क्या कह रहा है कि अल्लाह ने दी है मुझको मशअल, यानी अल्लाह ने मुझको रोशनी दी है, चमका के मुझे दिया बना, मतलब उसने मुझे चमका के दिया बनाया है, मैं दिए की तरह हूँ, तुम्हें रोशनी दूंगा। हैं लोग वही जहाँ में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। तो इस वाले शेर में शायर कह रहे हैं, अल्लामा इकबाल जो इस नज़म के शायर हैं ना, वो कह रहे हैं कि दुनिया में वही लोग अच्छे होते हैं जो दूसरों के काम आते हैं, जो दूसरों के कोई वक्त पड़ने पर, उनका कोई मुसीबत का वक्त हो तो उसके काम आ जाए, तो वही लोग जो दुनिया में अच्छे होते हैं, जो दूसरों के काम आते हैं। तो देखिए शायर का नाम है अल्लामा इकबाल, ये बहुत ही मशहूर शायर है, शायद आपने उनका नाम सुना होगा। तो जो शायर नज़म वगैरह लिखते हैं तो उनको शायर कहते हैं। तो इस नज़म के लिखने वाले शायर का नाम है अल्लामा इकबाल। तो हम अगले सफ़े पर हम चलेंगे। देखिए यहाँ पर हमारी मश्क हो गई है स्टार्ट, ये देखिए, और यहाँ पर देखिए लफ्ज़ और मायने। तो देखिए यहाँ पर तोता है ना, ये लफ्ज़ और मायने, इसका मतलब आपको ये अल्फाज और मायने याद करना है ना। तो मैं पढ़ रही हूँ, आप सुनकर इसको याद कर लेंगे। देखिए शजर पेड़, दरख्त, बुलबुल सुरीली आवाज़ वाला परिंदा, बुलबुल की आवाज़ जो है सुरीली होती है। आशियाँ घोंसला, जुगनू एक कीड़ा जो रात को चमकता है। आवाज़ारी रोना पीटना, नाला व फरियाद, जहाँ दुनिया। अब देखिए गौर करने की बात है इस नज़म से मुताल्लिक है ना, कि बहुत छोटा और मामूली कीड़ा होने के बावजूद अपनी चमक से जुगनू मुश्किल में पड़े बुलबुल की मदद करता है। इस वाक़े से हमदर्दी के जज्बे का इजहार होता है। शायर ने आखिरी शेर में अच्छे लोगों की खूबी बयान की है और ये कहा है कि वही लोग अच्छे होते हैं जो ज़रूरतमंदों के काम आते हैं।
किसी लकड़ी के ऊपर ऊपरी हिस्से में आग जलाकर रोशनी की जाती है, जिसे हाथ में लेकर चलते हैं, इसे मशाल कहते हैं। आपने ओलंपिक खेलों में खिलाड़ियों को सबसे आगे मशाल लेकर चलते देखा होगा, वो नई तरह की मशाल है। जुलूसों में भी लोग मशाल लेकर चलते हैं। यहाँ शायर ने मशाल को रोशनी के मानों में इस्तेमाल किया है। यानी यहाँ पर कहा है ना कि जुगनू को जो छोटा कीड़ा था उसको अल्लाह ताला ने मशाल दी है, यानी रोशनी दी है। तो अब अपने अगले सफ़े पर हम चलेंगे। देखिए अगला जो है सवाल हमारा, सोचिए बताइए और लिखिए। इसमें है ना क्वेश्चन आंसर करने, तो 3 क्वेश्चन आंसर है। तो इन तीनों के जवाबात मैंने आप लोगों के लिए तैयार कर दिए, तो आप लोग देख लेंगे। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि चैनल का सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे हौसला अफजाई कर दीजिए करिए, क्योंकि आप लोग चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हिम्मत बढ़ेगी। तो प्लीज़ आप लोग मेरी हिम्मत बढ़ाया करिए। तो देखिए पहला सवाल हम पढ़ते हैं। देखिए हर चीज़ मैं आप लोगों के लिए कर दिया करूँगी, पूरा चैप्टर मुकम्मल करूँगी ना, मस्ट वगैरह जो भी है। पहला सवाल है, देखिए बुलबुल क्यों उदास था? रात होने वाली थी, हर चीज़ पर अंधेरा छा गया था और अंधेरे में वो अपने घोंसले में नहीं जा पा रहा था, इसलिए बुलबुल उदास था। दूसरा सवाल है, जुगनू ने बुलबुल की मदद किस तरह की? जुगनू ने बुलबुल को रोशनी दिखाकर इसके घोंसले तक पहुंचने में मदद की। तीसरा सवाल देखिए, नज़्म के आखिरी शेर में शायर ने क्या कहा है? शायर ने आखिरी शेर में अच्छे लोगों की खूबी बयान की है और ये कहा है कि वही लोग अच्छे होते हैं जो ज़रूरतमंदों के काम आते हैं। ठीक है ना, तो 3 सवाल तो हो गए हमारे। अगला सवाल देखिए, ये है, नीचे दिए हुए अल्फाज की मदद से खाली जगहों को पुर करके नज़म मुकम्मल कीजिए। तो यहाँ पर देखिए अल्फाज दे रखे हैं इन्होंने सारे, अल्लाह, घोंसले सारे, तो इनमें भरना है। तो ये मैंने लिख दिया है, ठीक है ना। ये सारे अल्फाज ध्यान से देख लेंगे, आपकी बुक में लिखा होगा, आप लोग देख लीजिए। देखिए यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है। देखिए, टहनी पे किसी शजर की तनहा बुलबुल था कोई उदास बैठा, कहता था कि रात सर पे आई, उड़ने चुगने में दिन गुजारा, पहुँचूँ किस तरह आशियाँ तक, हर चीज़ पे छा गया अंधेरा। सुन के बुलबुल की आवाज़ारी जुगनू कोई पास ही से बोला, हाजिर हूँ मदद को जाऊँ वो दिल से, कीड़ा हूँ गरचे में ज़रा सा, क्या गम है जो रात है अंधेरी, मैं राह में रोशनी करूँगा, अल्लाह ने दी है मुझको मशग़िल, चमका के मुझे दिया बनाया, हैं लोग वही जहाँ में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। ठीक है ना, तो आप लोग अच्छी तरह से पूरी नज़्म देख लेंगे, मैंने अल्फाज भर दिए हैं उसमें और नीचे अल्फाज भी हैं। अब अगला सफ़े पर चलिए। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, सही जुमलों पर सही का और गलत पर क्रॉस का निशान लगाइए, इस तरह का, इस टिक का और गलत का। पहला देखिए लफ्ज़, पहला मतलब जुमला है, जुगनू रात में चमकता है, सही, दिन में अंधेरा रहता है, गलत, क्योंकि दिन में तो उजाला रहता है ना। तीसरा है, पेड़ पर बुलबुल नहीं बैठता, गलत, बुलबुल पेड़ पर बैठता है ना। चौथा, जुगनू ने बुलबुल की मदद की, सही। पांचवा है, हमको दूसरों की मदद नहीं करनी चाहिए, गलत है ना, बिल्कुल गलत, हमको दूसरों की मदद करनी चाहिए। छठा है, बुलबुल की तरह दूसरे परिंदे भी हवा में उड़ते हैं, सही। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, इन लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए। मुतज़ाद यानी उल्टे लफ्ज़ होते हैं ना, जिसे उल्टे कहते हैं। देखिए अलिफ और बे है ये, तो अलिफ में यहाँ पे दिया हुआ है अंधेरा, मैंने लिख दिया उजाला, तो आप अंधेरे का उजाला भी लिख सकते हैं, रोशनी भी, दोनों में से कोई सा भी लिखिए, दोनों ही सही है। पास, दूर, हाजिर, गैर हाजिर, गैर हाजिर भी लिख सकते हैं और गायब भी लिख सकते हैं आप। ठीक है ना, रात, दिन, गम, खुशी, रोशनी, अंधेरा, अच्छे, बुरे। ठीक है ना, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान दे लेंगे और याद भी कर लेंगे। देखिए यहाँ पर रोशनी का अंधेरा भी लिखा है ना। अब अगला है, नज़्म के वो मिसरे लिखिए जिनमें अल्लाह, बुलबुल, जुगनू और रात के अल्फाज आए हैं। तो देखिए अल्लाह के अल्फाज है ना, अल्लाह ने दी है मुझको मशअल, बुलबुल था कोई उदास बैठा, जुगनू कोई पास ही से बोला। अब उसके बाद है पास ही, यहाँ पर ही से आएगा यहाँ पर, क्या गम है जो रात है अंधेरी। ठीक है ना, तो यहाँ पर ध्यान करके से लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने से लिख दिया, ही के बाद से आएगा, जुगनू कोई पास ही से बोला। ठीक है ना, क्या गम है जो रात है अंधेरी। अब अगले सफ़े पर हम चलेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इन मिसरों के अल्फाज की तरतीब दुरुस्त करके
खाली जगह में लिखिए, यानी तरतीब जो है अलग आगे पीछे कर दी लफ्ज़ों की, तो उसको सही तरतीब में डालना है। देखिए मैंने लिख दिया है, टहनी पे किसी शजर की तनहा, हर चीज़ पे छा गया अंधेरा, जुगनू कोई पास ही से बोला, हाजिर हूँ मदद को जानो दिल से, आते हैं जो काम दूसरों के। तो यहाँ इन्हें गलत तरतीब है, लिखा है जो दूसरों के काम आते हैं, तो ये मिसरा है ना, नज़म की तरह लिखना है, तो ये लिख दिया मैंने, आप लोग ध्यान से देखकर लिख लेंगे, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन हमारा, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को सही खानों में लिखिए, यानी मुज़क्कर के खाने ये मुअन्निस के खाने, तो इन दोनों को आपको लिखना है ध्यान से। तो मैंने देखिए छाँट कर लिख दिया है, ये देखिए। तो देखिए ये सारे अल्फाज दिए हुए, इन्हीं में से हमें छाँट कर मतलब चुन कर लिखना, मुज़क्कर में मुज़क्कर लिखना। तो ये देखिए मैंने लिख दिया, आप लोग ध्यान से लिख लेंगे। शजर, सर, आशियाँ, दिन, राह, कीड़ा, जहाँ। अब मुअन्निस के कॉलम में देखिए, मुअन्निस के खाने में हमदर्दी, दिया, टहनी, मदद, रोशनी, रात, मशल। देखिए यहाँ पर सही न नज़र आ रहा है तो यहाँ लिख दिया है मैंने, ध्यान से आप लोग देख लेंगे ना, चेक करके लिखा करिए, ध्यान से देखा करिए सारी चीज़ों को, तो हम लोगों से भी कभी कभी गलती हो जाती है, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान दिया कीजिए। दी हुई तस्वीरों पर दो दो जुमले लिखिए, तो ये तस्वीर दी हुई, इस पर दो जुमले लिखने। देखिए पेड़ की तस्वीर है, पेड़ हमें साया देता है, पेड़ हमें फल फूल वगैरह देते हैं, ठीक है। अगले सफ़े पर हम चलते हैं। बुलबुल, एक पेड़ की टहनी पर बुलबुल अकेला बैठा था, बुलबुल की आवाज़ सुरीली होती है। देखिए बुलबुल की तस्वीर है। अब ये घोंसले की तस्वीर है, घोंसला, परिंदे रहने के लिए घोंसला बनाते हैं, परिंदे अपने घोंसले में अंडे देते हैं। अब देखिए ये मशल, देखिए इस तरह होती है मशल, तो ये मशल ओलंपिक खेलों में खिलाड़ी मशल लेकर दौड़ते हैं, लोग जुलूस वगैरह में भी मशल लेकर चलते हैं, ठीक है ना। अब अगला सवाल देखिए, बुलंद आवाज़ से पढ़िए, यानी बुलंद आवाज़ यानी ऊंची आवाज़ से पढ़ना आपको, अच्छी तेज़ आवाज़ निकाल कर, और खुशखत लिखिए ना, खुशखत यानी अच्छी लिखाई, अच्छी राइटिंग में लिखेंगे आप। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे कॉपी में अपनी, उसके बाद बुक में लिख लेंगे, या अगर बुक नहीं है तो डायरेक्ट कॉपी में लिख लेंगे आप लोग, है ना, क्योंकि मैं सारा करा रही हूँ, आप लोगों को बुक की ज़रूरत भी नहीं पड़ सकती है, ठीक है ना। तो मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। शजर, आशियाँ, ये बड़ी शीन की आवाज़ आनी चाहिए, और लास्ट में नून गुनना है। आशियाँ, बुलबुल, कीड़ा, ठीक है। अब ये लास्ट जो है वर्ड मशअल, बड़ी शीन है इसमें, मशअल, ठीक है। तो ये सारे आप लिख लेंगे, शजर, शजर, आशियाँ, बुलबुल, कीड़ा, मशअल। तो यहीं पर हमारी जो है गई है नज़म मुकम्मल, और अपनी वीडियो भी मुकम्मल कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। अगली मुलाकात हमारी अगली वीडियो में होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।